ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋ ਲਿਹੋ ਨ ਕਿਨਹੁ ਪਾਰਾ ਦੇਵ ਦੇਵ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ ਮੂਕ ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ ਅੰਧ ਲਖੋ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ बरन सके महिमा जू तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेहो तुम कथा सुधारी। राजान राज पैरान पान दीवान देव उपमा महान गुरुआं दे गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र गोद दे विच बैठ के मेरे सोटी सुल्तान सच्चे पातशाह जी के दरों घरों आए हुए हजूरी कीर्तनियां दे कोलों रस भिंडड़ा मनोहर कीर्तन दा रस मान रही अते गुरु की गोद का निक मान रही महापुरुष ब्रह्म स्रोत्री ब्रह्मनेष्ठी ब्रह्म भगता संत बाबा दलेल सिंह जी के परम शिष संत बाबा नत्था सिंह जी की याद नूं ताज़ा कर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, थोड़े समय के वास्ते आपां बाणी विचार दे नाल संत महिमा दे नाल जुड़िए। उस तो पहला मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह जी के कोलों बख्शिश दे विच मिली हुई फतेह सारे ही प्यार सत्कार निमरता दे नाल गज वज के बुलंद करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई से भाई नंद लाल जी के बचन दर दहर के मरदान खुदा आमद अंध बर गुमशुंद का राहनुमा आमदा अंध गोया अगरी चशम तो मुस्ताक खुदा अस्त मरदान खुदा खुदा नुमा आमदे अंध। भाई से भाई नंदलाल जी अपने बचनों के विच फरमान करते हैं कि संसार दे विच जिहड़े हरि दे भगत आंदे हैं दर दर के मरदान खुदा आमदा अंध कहते कादे वास्ते आंदे हैं बर गुमशुंद का राहनुमा आमदा अंध कि वह भुले जीवां नूं परमात्मा दा मार्ग दिखाउण वास्ते आंदे हैं। गोया अगरी चशम तो मुस्ता खुदा अस्त। भाई साहब भाई नंदलाल जी कहते ऐ बंदिया जेकर तेरियां अखां भी उस परमात्मा नूं देखना चाहदियां हन तां मरदान खुदा खुदा नुमा आमदा अंध। कहते जिहड़े संसार विच हरि दे भगत हरि दे जन नाम जपण वाले आए कहते उन्हां दे कोल तू जा वो तैनूं रब दिखा देणगे। कबीर जी ने बड़ा सोहना अपने बचनां दे विच कहा है कबीर सेवा को दो भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त का संत जपावे नाम। दस बेनती करे मनुखा जीवन मिलिया कादे वास्ते। असल विच मनुखा जीवन मिलिया है परमात्मा होने के वास्ते।
क्योंकि मेरे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने बड़े सोहने बचन आखे हैं, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मैं बेनती करा कि समा इजाजत नहीं दिंदा कि मैं कोई प्रकरण लैके चला किसी भी प्रकार का। इस करके आप थोड़ा गुरु की उपमा विच महापुरुषों की उस्तत दे विच जुड़िए। तो बड़ा सोहना गुरु पातशाह ने बाणी दे विच स्पष्ट कर दिता, कहंदे बंदिया तैनूं मनुखा जीवन मिलिया परमात्मा होने दे वास्ते। पर दास ये भी बेनती आ कर देवे कि जदों इहदा जन्म हुंदा है, जिवें ही इहदा जन्म होया इहदियां अखां ने कुछ देखिया, इहदे कन्नां ने कुछ सुनिया, इहदी जीभ ने कुछ चखिया, किसी ने इहनूं स्पर्श कीता, तो जिहड़ी माँ के गर्भ दे विच उस परमात्मा दे नाल लिव लगी हुई सी वो एकदम टुट गई। जिन्हों तुसी नितनेमी रोज पढ़ते हो, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, कि माया अपना हुक्म वरता दिंदी है। अते जिस वास्ते मनुखा जीवन मिलिया इहदी हालत संसार विच आके ये हो जाती है कि दात प्यारी विसरिया दतारा। ज्यों ज्यों ये वड्डा हुंदा, मैं इत्थे आप जी नूं एक बेनती कर देवां, जदों जन्म हुंदा ना बंदे दा ते बंदा रोंदा है। धर्मी पुरुषों ने चिंतन किया कि आंडियां दे विचों पंछियां दे बच्चे बाहर आते हैं तो कीप सैलेंस होंदे हैं, बिल्कुल खामोश। तकरीबन तुसी जिमीदार बैठे हो, पशु रखे हैं, पशुओं के बच्चे जन्म लेंदे हैं तो बिल्कुल शांत होंदे हैं। आंडियां विचों पंछियां दे बच्चे बाहर आते हैं, वो चह चहांदे हुए बाहर आते हैं। तो एक मनुखी बच्चा है जिहड़ा संसार विच आंदा, जिहनूं के अशरफुल मखलूकात किया, 84 लाख जून का राजा किया, इस धरती में तेरी सिकदारी अवर जोन तेरी पनहारी, उस संसार विच आंदा ते रोंदा होया आंदा है। तो उसके रोण का कारण की है, बहुत मुताला किया गया। भाई साहब भाई गुरदास जी के जो बचनों को पढ़ो, उन्होंने बचनों तो एक गल स्पष्ट होती है कि हिंदुस्तान के महान वैद हकीम अते फिलोसफर इकट्ठे होकर भाई साहब भाई गुरदास जी के कोल आए तो उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिता कि जमदे बच्चे को कोई दुख नहीं, कोई भुख नहीं, कोई चिंता नहीं, पर यह रोंदा है, रोण का कारण की है। मैं इत्थे आप जी को बेनती कर देवां, जिन्ने भी रोने हैं ध्यान नाल सुन लेना, जिन्ने भी रोने हैं इन्हां दी बुनियाद दुख है। पर संसार अंदर एक ये भी गल बनी हुई है कि कुछ हंझू कुछ रोने खुशी दे भी होंदे हैं। पर जदों धर्म ने उसका चिंतन किया, उन्होंने स्पष्ट कर दिता कि कोई भी रोना उसकी बुनियाद खुशी नहीं है, रोने की बुनियाद दुख है। हुण इंसान कहेगा जी नहीं, साडा बच्चा पास होया वो रोया, साडे घर बेटा होया उसकी माँ रोई। पर जदों धर्म ने चिंतन इसका किया ना, वो कहते आखिर च गल पता की सी, कहते बुनियाद कहते दुख की ही सी। कहते जदों कोई खुशी आई, कहते उस तो पहला अंदर एक गम बैठा हुआ सी हिरदे रूपी घर दे विच। भावें खुशी आवे भावें गमी आवे, आने तो हिरदे रूपी घर दे विच है। कहते जदों हिरदे रूपी घर दे विच पहला गमी बैठी सी, खुशी आई, कहते जदों खुशी आई उन्हें गमी नूं धक्का मारिया। कहते जदों गमी निकली दुख निकलिया तो हंझुआं ते असवार होकर निकलिया। कहते दुख आया तो हंझुआं ते असवार होकर आया। कहते कोई भी हंझू कहते खुशी दे नहीं हुंदे। मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने अपने बचनों के विच एक शब्द अंकित किया, जिहदे अंदर उन्होंने रोंदे सिद्ध किए। तो जदों रोण के कारणों नूं पढ़ो तो मैं बेनती करा, सारे कारण दुख हैं, कोई एक कारण भी सुख नहीं है। सहंसरदान दे इंद्र रवाया, परसराम रोवे कर आया, अजिस रोवे भिख्या खाए, ऐसी दरगाह मिले सजाए, रोवे राम निकाला पिया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया, रोवे दैस लंक गवाए, जब सीता आंदी दोरू वाई। नाल कारण दसे हैं हर पंक्ति दे। ते जदों उन्हां कारणों पढ़ो, एक भी कारण सुख दा नहीं, सारे दुख दे हैं। तो इस करके दास बेनती कर रहा सी कि जिहड़े रोने हैं सत्संगी जनों, ये इंसान रोया। तो जिहड़े आए सन भाई गुरदास जी ने पुछते हैं जी जमदे बच्चे का ट्रीटमेंट किया, ना कोई दुख ना कोई भुख ना कोई चिंता, ये रोंदा है तो रोंदा क्यों है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़े वजद विच क्या कहते, रोवै रतन गवाए के माया मोह अंधेर गुबारा। कहते एक रतन खो बैठा, एक हीरा खो बैठा। तो मैं बेनती कर रहा हूँ, उन्होंने पूछा होगा जी जमदे बच्चे को हीरा केड़ा,
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚ ਲਾਭ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰੋਣੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਰੋਣੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਬਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਤਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ, ਸਤਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਕਰ ਵਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਧੌਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦਾ ਹੁਆ ਸੁਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਇਆ परमात्मा तो विछोड़े वास्ते, उस तो बाद दुध वास्ते रोया, फिर भैन भरावां वास्ते रोया, फिर होर वड्डा हो गया पढ़ाई वास्ते रोया, होर वड्डा हो गया कम धंधे वास्ते रोया, होर वड्डा हो गया ब्याह शादी वास्ते रोया, ब्याह हो गया फिर बच्चों वास्ते रोया। इन्ने रोने वध गए, बजुर्गी आ गई, बजुर्गी का रोना वध गया। पर जिहदे वास्ते मनुखा जीवन मिलिया सी उस रोने वाल एक भी कदम ना चलिया। महापुरुषों की यादां आपां क्यों मनाते हाँ? बस उस रोने वाल चल पैंदे हैं। तो मैं आप जी नूं ये भी बेनती कर देवां, जिन्नी देर तक संसार तो इंसान उपराम नहीं हुंदा उन्नी देर तक सही ढंग नाल रब दे मार्ग ते नहीं चलिया जा सकता। नितनेम करना वखरी गल है, सत्संगी जनों सिमरन करना वखरी गल है। साधु दिंदा की है? मैं आप जी नूं बेनती करा, कवि सुंदर जी होया ना, उन्होंने बड़ा सोहना अपने बचना दे विच लिखिया। जो किसी ने पूछा जी साधु की दिंदा, ਜਿਹੜੇ आम ज्ञानी बंदे हैं वो तो साधुओं की निंदा करते हैं। मैं बेनती करा बिल्कुल पखंड की निंदा करो, पर बीज कभी नाश नहीं होंदा। सत्संगी जनों इस गल का भी ध्यान रख लेना। जो उन्होंने किसी ने पूछा संत दिंदा की है, मैं ये हुण अर्थ नहीं करांगा, समा इजाजत नहीं दिंदा, तुसीं अपने आप नाल चलते जाना। कहते सच उपदेश देत, भली भली सीख देत, समत असी बुद्धि देत, कुमत को हरत है। कहते ज्ञान देत, ध्यान देत, परमो प्रतीत देत, भावनी परत है, मार्ग बताई देत, ब्रह्म को दिखाई देत, ब्रह्म में समाये देत, ब्रह्म में रचत है। सुंदर कहत जग, कहते जग कहता सुंदर कहत जग, संत किछ देत ना है, निस दिन संत जन देवो ही रहता है। कवि सुंदर जी कहते मैनू तो पुछ के देखो, ताही तो गुरु साहब ने बाणी च कह दिता, संत के संग नहीं किछ काल, दर्शन भेट होत न्याल। सही मैने च जदों संत दे नेड़े होवोगे, जिहड़ा नाम जपण वाला होएगा वो थानू ज्ञान देवेगा, वो थानू ध्यान देवेगा। मनुखा जीवन मिलिया कि बंदिया तू ज्ञान हासिल कर। मैं हुण आप जी नूं बेनती कर देवां, जे आपां सोचीए कि ज्ञान दा सिरा की है, धर्म दे मार्ग ते संसार दा अलग अलग ढंगां दे नाल ज्ञान है, पर धर्म के मार्ग से सही मैनिया ज्ञान जो अंत ते पहुँचता है, बस ये उपदेश दिंदा कि तू ध्यानी बन जा। तो जो ये ध्यानी बनता, हुण मैं आप जी नूं बेनती करा, जो ये ध्यानी बनता, एक ज्ञान तो मिल गया किताबां चों, एक किताब मिल गया सुन के सत्संगी जनों, पर जो बंदा ध्यानी बनता है ना, फिर पता की हुंदा, फिर रूहानी ज्ञान प्रगट हुंदा है, फिर अंदरों रब बोलता है। फिर जो ये ध्यान दे विच जांदा है, ये अंदर जेड़ा भी सवाल हुंदा, जो ये ध्यान च चलिया जाता है, तो उस अवस्था विच जिन्हों गुरु साहब ने कहा गुरमुख अंतर सहज है, उस तो थले ध्यान की गल नहीं मैं कर रहा। जिन्हों गुरु साहब ने कहा गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथे ऊंग ना भुख है, हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत जिथे आत्म राम प्रकाश। तो जो उस ध्यान विच जाता है ना सत्संगी जनों, फिर ये अंदर जो कुछ भी अंदर फुरना बनता है, फिर उत्थे रब बोलता सत्संगी जनों, वह है रूहानी ज्ञान सत्संगी जनों। तो जिहड़ा साधु है वो नाम जप के उत्थे पहुंचा होया हुंदा। इस करके प्यारिओ मैं आप जी नूं बेनती कर देवां, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी नूं ब्रह्म ज्ञानी ही जान सकता है, एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सो। मैं उदाहरण दे देवां कि किवें दी गल है सत्संगी जनों, जिवें हॉल दे विच बैठे हैं, थोड़ा ख्याल करो, इत्थे हर एक चीज़ दी वेव्स चल रही हैं, टैलीविजन दी वेव चल रही हैं,
फोनां ਦੀਆਂ अलग-अलग कंपनियां ਦੀਆਂ वेव्स चल रही हैं, रेडियो ਦੀਆਂ चल रही हैं, वायरलैस ਦੀਆਂ चल रही हैं, पर वो कैचअप कौन करेगा? उसनूं पकड़ेगा कौन? उसनूं पकड़ेगा वो जिहदे कोल जिहड़ी चीज़ का इंस्ट्रूमेंट है, बस वो उस तरह दी वेव्स पकड़ लवेगा। इस करके साधु नूं देख के मैं कहां, बेनती करा कि सिर्फ कपड़ियां नूं देख के नहीं तो गुरु साहब ने कह दिता, जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार। साधुओं नूं तुसीं देखो, परम अवस्था वालियां नूं वो राजियां दी तरह भी जीवन जी रहे हैं, तो मैं बेनती करा वो फटे पुराने कपड़ियां दे विच भी जी रहे हैं। ताही तक किसी प्रेमी ने बड़ा सोहना किया, कहते फिर फक्कर नूं करना आदेश चाहिए, भावें हालो ही हाल बेहाल होवे, उतना नहीं किसी दे पास माल भरिया जितना फक्कर दे पास अमाल होवे। गैर नज़र नाल ना मता मूल तकी, मता उसदा रिदा कमाल होवे। संत रेन ना निंदिए गोदड़ी नूं, मता गोदड़ी दे विच लाल होवे। जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार। बाबा नत्था सिंह जी का रहन सहन का ढंग सत्संग बिल्कुल फकरां वाला। पर जिमें सूबा सिंह जी आप जी जिहड़े उन्होंने बड़े नेड़े रहे, चलो दास इन्हां नूं तां सुभाग नहीं प्राप्त होया उन्होंने नेड़े रहन का सत्संगी जनों, पर जिहड़े उन्होंने नेड़े रहे जिमें बिट्टू जी हैं, बड़ियां कथा कहानियां उन्होंने सुनाते हैं, तो उन्होंने अवस्था जिहड़ी अंदर दी आ वो रब दे विच अपेद होए हुए हैं। मैं एक बस गल कह के समाप्ति कर देवां, प्यारिओ जे संत खुश हो जाए, गुरु पातशाह के बचनों मुताबिक रब खुश हो जाता है। नाम जपण वाला जिस उस नामी दे विच जिहड़ा अपेद होया, उस तो थल्ले की गल नहीं मैं करदा, जिहड़ा नामी दे विच अपेद होया वा है वो खुश हो जाए तो रब खुश हो जाता है। रोज तुसीं पढ़दे हो, संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए, साधन के सुखी। एक छोटी जी गाथा कह के समाप्ति कर देवां। एक बारी कोई फकीर सत्संगी जनों जिहड़ा कि अपनी मौज दे विच फटिया पुराने कपड़ियां दे विच, चीथड़े कपड़ियां दे विच, कहंदे एक गली दे विच दी निकल रहा सी। कहंदे उपर एक नौजवान इस्त्री खड़ी सी। जदों जवानी हुंदी है ना सत्संगी जनों, मेरे गुरु साहब कहंदे इहदी हालत पता कि इस तरह की हुंदी है। कहंदे एक जोबन, मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह दे बचन हैं, कहंदे एक जोबन, दूसरा मदरा, तीजा है तमताम। कहंदे पाप करन ते क्यों बचे बचे बचावे राम। कहंदे जवानी होवे फिर थोड़ा जिहा पैसा आ जाए, जिन्हों मेरे गुरु साहब कहंदे हैं, कहंदे जोबन तन प्रभता के मद में एनस रहे दीवाना। कहंदे जदों गली दे विच निकल रहे सन ना, एक नौजवान इस्त्री उपर खड़ी पान खा रही सी। कहंदे उन्हें पान जदों चब्बिया तो जां तां देखिया नहीं उसने, उन्हें ना पान नूं थुक दिता। जदों पान थुकिया तो महापुरुष जिहड़े थल्ले जा रहे सन ना, उन्हां दे वस्त्रां ते पै गया। हुण महापुरुषों ने उत्थे खड़े खड़े उपर नूं देखिया। हुण सत्संगी नूं दृष्टि तां अपनी अपनी है ना, मैनू लगता कि उत्थे साधु ने यह देखा होगा मनुखा जीवन मिलिया जिन्होंने समाजिक ढंग जीवन का नहीं पता, तो यह परमार्थ के मार्ग से किवें चलेगा। मैं आप जी को बेनती कर देवां, इंसान ये दावे करे कि मैं परमार्थ के मार्ग से चलदा पर वह समाजिक ढंग वधिया ना होवे, मैं इस गल नाल सहमत नहीं हाँ। सत्संगी जनों दास जिन्हां दे कोल असीं साधु लैन दे विच आए, बाबा साधु सिंह जी नानसर वाले, जदों असीं उन्हां कोल आए तो वह तकरीबन क्या करते सन, जदों कहंदा जी परमार्थ किवें सुधरेगा, तो महापुरुष पता क्या करते सन, कहंदे प्यारिओ, कहंदे अपना सुधार बस संसारक कर लवो, कहंदे परमार्थ इहदे इवज विच ही मिलना है। कहंदे परमार्थ की ज़्यादा चिंता न करो, अपना संसारिक जीवन का ढंग कहंदे सही जी लो। महापुरुषों ने उपर देखा, हुण वो सोचते होणगे जिन्होंने समाजिक ढंग नहीं पता तो इनू परमार्थ कदों पता होएगा। पर कहते जदों उन्होंने देखा ना तो उपर नौजवान इस्त्री, तो उन्होंने लग्या कि मेरी वाल बुरी नज़र नाल देखते हैं। उन्हें अपने पति को आवाज़ मार दी कि वह देखो थले कोई है बंदा फटे पुराने कपड़ियां वाला मेरी वाल बुरी नज़र नाल देखता। हुण पति भी जवान सी, कहंदे वह थले आया, उन्हें आके संतां नूं कबोल बोले, पर संत मस्त रहे। कहंदे जदों मस्त रहे सत्संगी जनों, कहंदे आखिरकार धक्के मारे उसने, संत फिर भी चुप रहे। कहंदे जदों तीजी बारी उन्हें पता की किया, एक डंडा लिया तो संतां नूं मारना शुरू कर दिता। कहंदे मारन तो बाद भी संत कुछ नहीं बोले। कहंदे जदों थक गया ना, कहंदे हुण वापस जदों पौड़ियां चढ़ रहा सी, पौड़ियां ते एक पैर जाके उसका थिड़किया तो उसका सिर पौड़ी के नक्के विच वज्या तो लहू लहान हो गया। हुण जिहड़ी उपर मुस्कुरा रही सी ना, मैं बेनती करा सत्संग नूं ध्यान रखना, मुस्कुराहटां दियां नीहां कोई गहरियां नहीं हुंदियां, बड़ियां तोतियां जिहां।
ਭਾਵ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚੀ ਹੋਵੇ, खुशी है ना सत्संग, हस रहे हैं, नच रहे हैं, टप रहे हैं, पर एक छोटा जा सुनिया आ जाए कि बाहरों कि थोड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया, सारिया खुशियां एक सेकंड दे विच बस। क्यों? क्योंकि खुशियां की कोई बुनियाद ही नहीं है सत्संगी जन। थोड़ा ख्याल करो, अब बिल्डिंग बनाई कितना समा लग गया होगा, पर तूफान आ जाए रब ना करे किन्ना समा लगता बुनियाद गिरन नूं। सत्संगी जनों, वो पौड़ियां चढ़िया, सिर वज्जिया, पौड़ियां च लोहू लहान हो गया। हुण जिहड़ी मुस्कुरा रही सी ना जदों संत नूं धक्के पै रहे सन, डंडे पै रहे सन, मिंटां दे विच सकिंटां दे विच ही सत्संग मुस्कुराहट जिहड़ी सी रोणियां दे विच बदल गई। आई थल्ले, पति दी नब्ज देखी, हकीम बुलाया, हकीम कहंदा पति तेरा मर गया। जदों क्या मर गया, हुण वो आके संतां नाल लड़न लगी। संत कहते मेरे नाल क्यों लड़दी है? कहती जी मेरा मालिक मर गया। महापुरुष मुस्कुरा के कहते तेरा मालिक है? वो कहती हाँ। कहते फिर मेरे नाल क्यों लड़दी है? तो मालका मालकां दा झगड़ा है। उत्थे किसी प्रेमी ने बड़ा सोहना लिखा है कि तेरे मालिक को तेरी हमायत जरूर थी। हमायतां उत्थे ही हुंदियां हन जिथे गरजा होण। वो प्रेमी कहता तेरे मालिक को तेरी हमायत जरूर थी, कहते मेरे मालिक को मेरी रियायत जरूर थी। जिथे गर्ज नहीं उत्थे रियायत होंदी है सत्संगी जनों। वो प्रेमी लिखता तेरे मालिक को तेरी हमायत जरूर थी, मेरे मालिक को मेरी रियायत जरूर थी। कहते तेरा मालिक आया वो छटपटा गया, कहते मेरा मालिक आया वो लेखा चुका गया। इस करके संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। आप सब संगतां वडभागे हो जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लगे हो। मैं बेनती करा ਜਿਹੜੇ सत्संगी जनों सिख धर्म के महापुरुष हैं, सही मैने वो महापुरुष हैं। धन धन बाबा नंद सिंह जी, बाबा ईश्वर सिंह जी जदों अपनी कथा की प्रवचना की समाप्ति करया करते सन, ये लफ्ज क्या करते सन कि प्यारिओ, कहते गुरुआं दे गुरु गुरु ग्रंथ साहिब संगत महापुरुषों की। कहते किहड़े महापुरुषों की? कहते जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल जोड़न, कहते जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी नालों तोड़ के अपने नगर मगर लगाते हैं, कहते उन्हां तो किनारा ही चंगा। अखीर च कहते सन आपो अपनी थाई सारे चंगे, आप वडभागे हो जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लगे हुए हो, उत्थे महापुरुषों का भी संग करते हो। झांको रे करम भला तिन ओट गही संत पल्ला, कहते तिन नाही रे जम सतावे साधु की संगना। सही मैनिया दे विच कोई साधु का संग कर लवे, उन्होंने दसे हुए मार्ग ते चल पवे। मैं एक बेनती करके समाप्ति कर देवां, प्यारिओ जिंदगी पर पदार्थों के नाल ना जुड़े रहो। कदी कदी आके ये भी मंग लिया करो कि तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है, दियो दरस हर राया। सच्चे पातशाह तुसी कृपा कीती, मनुखा जीवन दे दिता, हुण इहदे विच इन्नी क कृपा कर दिओ कि तुसी आ जाओ। तो मैं बेनती करा जिद्दण वो आ गया ना सत्संगी जनों, अज तां रब दे पिछे असी भज्जे फिरदे हां, पर जिद्दण जीवन दे विच वो आ गया ना, फिर भगत कबीर जी कहते रब पिछे पछे भिजया फिरदा। कबीर मन निर्मल पिया जैसे गंगा नीर, कहते पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। कहते हुण ओ कबीर कबीर करदा है। इस वास्ते सानू ये मनुखा जीवन मिलिया कि जेड़ा रोना असी संसार दे विच आण सर लिया सीगा, रोना रोए सी, वो रोना दोबारा साडे अंदरों सुरजीत हो जावे। जिस सदका साडे सारियां दा ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। कोटान कोटान शुक्र साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जेड़े अपनी गोद विच बिठा के तुच्छ बुद्धि अनुसार विचारां दी सांझ आप रब वर्गियां संगतां दे नाल पवांदे हन। बाबा जोगा सिंह जी का, बाबा जस्सा सिंह जी बैठे हैं जरीफाबाद वाले, उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू जी बहुत प्यार करते हैं, उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। होवे भुल खिमा सब करना, बिरद खालसे संदा, बख्शणहार गुरु ते संगत, भुलणहार ए बंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।